कौन था अखंड भारत का पहला सम्राट? वो सम्राट जिसके गुरु थे चाणक्य, जिसने बनाया भारत को अखंड भारत। क्या अखंड भारत का सम्राट गडरिया था? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात भारतीय इतिहास के उस सम्राट की करेंगे जिसने देश को अखंड राष्ट्र में परिवर्तित किया, जिसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर और नेपाल, तो दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। हम बात भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य की कर रहे हैं। चंद्रगुप्त ने देश के बहुसंख्यकों को एकजुट करने वाले पहले साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त ने शासन कला के आदर्शों पर आधारित एक नया साम्राज्य बनाया, एक विशाल सेना बनाई और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। जिस शासक और महान योद्धा ने भारत को स्वर्णिम युग दिखाया, उस पर अपना दावा और खुद को उनके वंश के होने का कई लोग दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छिपाए नहीं छिपती है। अब दावा चाहे जो भी हो, लेकिन सच तो यही है जो किताबों में छपा है। सच वही है जो संसद में दिखा है। सच वही है जो लोगों ने सुना है। और सच यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई और नहीं बल्कि चरवाहे यानी गडरिया थे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सबूत क्या है? जैसा बाकी लोग दावा कर रहे हैं, क्या वैसे ही गडरिया भी दावा पेश कर रहे हैं? लेकिन चंद्रगुप्त के गडरिया होने का सिर्फ दावा ही नहीं है, बल्कि सबूत भी है, जो आज आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि संविधान और लोकतंत्र में लोकतंत्र के मंदिर, जिसे संसद कहा जाता है, क्या उससे कोई पवित्र जगह भी हो सकती है? अब संसद में लगी कोई भी चीज निराधार तो नहीं होगी। और आपने संसद के उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में यह तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य शेफर्ड बॉय, भावी भारत निर्माण की कल्पना में। तो अब आप ये सोचिए कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य को शेफर्ड बॉय क्यों लिखा गया है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको जरा कुछ और तस्वीरों के जरिए बताते हैं। ये तो संसद के अंदर लगी एक प्रतिमा की बात है। क्या इस सबूत को कोई झुटला सकता है? चलिए अब एक और सबूत आपके सामने रखते हैं। दरअसल स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली स्कूलों की कई किताबों में चंद्रगुप्त और चाणक्य के चैप्टर में चंद्रगुप्त को गडरिया या चरवाहा बताया गया। अब अगर यहां तक भी किसी को यकीन नहीं है तो उसका क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन एक और कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए कि संसद में कोई केंद्रीय मंत्री सदन के सामने कोई तथ्य रख रहा है, तो क्या उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? बीजेपी के एक बड़े नेता और सरकार में मंत्री राजनाथ सिंह जब सदन में चंद्रगुप्त की बात कर रहे थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को चरवाहा बताया। अब बताइए, क्या अब भी और कोई सबूत चाहिए? तो राजवंश से हटकर, प्रायः राजवंश के लोग ही राजा बना करते थे, लेकिन राजवंश से हटकर पहली बार यदि कोई राजा बना है तो उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इस बात को लिखा है कि किस प्रकार से सेकुलरिज्म भारत के अतीत में भी जो है भारत में रहा है। इसका उल्लेख डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया है, इसलिए मैं यहां पर उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब चंद्रगुप्त मौर्य गांव में भेड़ बकरी चराने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे, और हमारे यहां बहुत एक पुरानी यानी भारत की सारी व्यवस्थाओं में ही लोकतंत्र यह रचा बसा हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो साधारण गांव का व्यक्ति, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, देश का राजा बन गया। वैसे तो हमेशा गडरिया जाति ने सब कुछ समाज को ही समर्पित किया है और हमेशा चंद्रगुप्त को सर्व समाज का ही माना है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व के शख्स को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहिए, यह हमें पता है। लेकिन जब बात बार बार कोई अपना बताने का दावा करे, वो भी झूठा दावा पेश करे, तो सच बताना भी जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब सबूत के साथ आपको मिला होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये जरूर बताइएगा। और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह सच पहुंचाएं उन तक, और यह बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर कौन थे और सबूत के साथ कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, यह आपको पता चला है। धन्यवाद।